नमस्कार, हमारे YouTube चैनल लखनऊ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप पीछे लोगो भी देख पा रहे हैं हमारे YouTube चैनल का। आज हम आपके सामने आए हुए हैं विश्वविद्यालय की फ़ीस को लेकर, जिसमें हम आज आपको बताएंगे किस सब्जेक्ट का कितना फ़ीस है, बीए का क्या है, बीएससी का क्या है और उनमें सब्जेक्ट वाइज फ़ीस क्या हो सकती है। जैसे कि हम वेबसाइट से PDF लेकर देख रहे हैं, उसमें जो फीस दिया हुआ है, ये सारी फीस जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये सब सेमेस्टर वाइज है। ईयर वाला कोई सिस्टम अब विश्वविद्यालय में नहीं रह गया है, सब कुछ सेमेस्टर वाइज होता है। ठीक है, सेमेस्टर का तो मतलब आप सभी को पता होगा कि 6-6 महीने पे होता है। और उस क्रम में हम अगर बात करते हैं तो बीए की जो फीस है वो है 3777। इसका आपको थोड़ा ऊपर भी हो सकता है अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेते हैं, जिसमें जैसे ज्योग्राफी हो गया या साइकोलॉजी हो गया, ऐसे सब्जेक्ट्स अगर आप लेते हैं तो थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बट थोड़ा ऊपर होगा बस। और अगर इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से बीएससी ग्रुप्स के जो फीस स्ट्रक्चर है वो हम आपको आगे बताएंगे, सब्जेक्ट वाइज बता रहे हैं। सब्जेक्ट बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम ज़्यादा तेज़ नहीं बोलेंगे बट आपको ऐसा बताएंगे जिससे आपको बिल्कुल क्लियरली पता लग जाए। और हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे लिखकर कि किसकी क्या फीस है, फिर भी आपके जानकारी के लिए हम आपको बता दे रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इसकी जो फीस जा रही है वो 8277। अगर आप ले रहे हैं फिजिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स, सेम फीस इसकी भी है 8277। अगर आप फिजिक्स, मैथमेटिक्स प्लस जियोलॉजी ले रहे हैं तो इसका फीस जा रहा है 9777। और अगर आप फिजिक्स, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी ले रहे हैं तो इसका जा रहा है 8277। और अदर सब्जेक्ट जैसे आते हैं फिर नीचे, उसमें दिखा है कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, अगर ये आप ले रहे हैं तो ये जाएगा 11277। और अगर आप मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स प्लस कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं तो इसका जो फीस जा रहा है वो 11277। और अगर इसी क्रम में हम आप देखें सेल्फ फाइनेंस का, तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं, ये SF है। SF अगर आप लिखा हुआ है तो SF का मतलब होता है सेल्फ फाइनेंस, तो इसकी फीस आ रही है 3580 रुपीज़। इसमें सब में ऊपर नीचे थोड़ी फीस हो सकती है प्रैक्टिकल्स की वजह से और जो लग के, लेकिन जो एक वेबसाइट पे जितनी फीस दी हुई है वो हम आपको बता दे रहे हैं। अगर इसी दूसरे ग्रुप में हम आते हैं BSc बायोलॉजी में, तो हम उसमें शुरुआत करेंगे केमिस्ट्री, बॉटनी और प्लस जियोलॉजी अगर आप ले रहे हैं तो उसकी फीस आपकी जाएगी 10277। अगर आप जियोलॉजी, बॉटनी प्लस जियोलॉजी ले रहे हैं तो उसकी जाएगी आपको 11777। फिर अगर आप ले रहे हैं जियोलॉजी, बॉटनी प्लस केमिस्ट्री तो उसकी फीस जा रही है आपकी 11777। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और बॉटनी, जियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी अगर ये ले रहे हैं तो आपको 11777। और अगर आप इसी क्रम में और हम आगे देखें तो जियोलॉजी, बॉटनी, एंथ्रोपोलॉजी ये हम आपको बता चुके हैं। उसके नीचे दिया हुआ है जियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, जोलॉजी, इसकी फीस आ रही है 11777। जेनेटिक्स, जियोनॉमिक्स, केमिस्ट्री एंड बॉटनी, इसकी फीस आपकी जा रही है 23277। और अगर इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं तो उसमें दिया हुआ है जूलॉजी, जियोलॉजी प्लस केमिस्ट्री, इसकी फीस जा रही है 11777। ठीक है, अगर इसमें एक कोर्स और दिया हुआ है बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की फीस जा रही है 35,080 रुपीज़। ठीक है, और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं जिसमें BA और BSc योगा की बात करते हैं तो उसकी फीस जा रही है 25,580 रुपीज़। LLB 5 ईयर का जो कोर्स है आपका, उसकी पर सेमेस्टर फीस है 25,580 रुपीज़। BCom की बात करें तो BCom की जो रेगुलर फीस है वो आपका है 4,277 रुपीज़। BCom सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो उसकी फीस है 16,080 रुपीज़। BCom ऑनर्स की बात करें तो BCom ऑनर्स की फीस जो जा रही है 28,580 रुपीज़। ठीक है, इसी में हम मैनेजमेंट के कोर्स में आते हैं तो उसमें आ रहा है BBA का, उसमें आपकी फ़ीस है 40,080 रुपीज़। BBA इंटरनेशनल बिजनेस, उसकी जा रही है 40,080 रुपीज़। BBA इन मैनेजमेंट साइंस, उसकी जा रही है 40,080 रुपीज़। BBA इन टूरिज़्म,
उसकी फीस जा रही है आपकी 30,080 रुपीज़। BBA, BBA और BFA नहीं, अगर आप सुन पा रहे हैं मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ, BBA और BFA इनकी जो फीस है रेगुलर की, उनकी जा रही है 9,072 रुपीज़। और अगर सेल्फ फाइनेंस की इन्हीं की बात करें तो इनकी जा रही है 19,330 रुपीज़। ये हमारी जो रही ये यूजी की लिस्ट हमने आपको बताई है। और बहुत से सवाल आ रहे थे इसमें आपको कि सेल्फ फाइनेंस क्या होता है, वो हम पहले बता चुके हैं। जैसे क्या होती हैं, कुछ सीटें रेगुलर होती हैं हमारे विश्वविद्यालय में और कुछ होती हैं सेल्फ फाइनेंस। सेल्फ फाइनेंस का मैंने आपको फीस दिखाया, आपको बहुत अंतर दिख रहा होगा। तो सेल्फ फाइनेंस की जो सीटें होती हैं, जैसे कुछ लोगों को चाहिए होता है कि हमको सिर्फ विश्वविद्यालय ही मिले, तो उनके लिए सेल्फ फाइनेंस की सीटें रखी जाती हैं, उसकी फीस ज़्यादा होती है, वो आप ले सकते हैं। अगर आपका एक ऑप्शन आता है, आपके आईडी पे जाएगा या आपके जो पिछली बार हम लोग के दिखाया गया था जब एडमिशन हुआ था, पीजी का हम लोग ने लिया था एडमिशन, तो ये सब दिखाया गया था वेबसाइट पे ही जब हम फॉर्म भर रहे थे कि आपको सेल्फ फाइनेंस भी अलॉट हो रही है, आपको रेगुलर अलॉट नहीं हो रही है, क्योंकि आप रेगुलर की कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अगर वही सेकंड लिस्ट आती है, लेकिन आपके सेकंड लिस्ट आने की इतनी उम्मीद नहीं लग रही है हमको, अगर आएगी तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर आपको सेल्फ फाइनेंस लेना है तो सेल्फ फाइनेंस ले सकते हैं, उसमें आपको विश्वविद्यालय मिल सकता है, आप फीस दीजिए और आप एडमिशन ले सकते हैं सेल्फ फाइनेंस में। ये जो फीस रही है ये हम अपने डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डाल भी देंगे, इंस्टाग्राम पे भी और लखनऊ नामा यूट्यूब चैनल पे भी हम डाल देंगे। यहाँ से आपको पता लग जाएगा। जैसे कि अगर मेरी आवाज़ आपको नहीं पहुँच रही होगी या नहीं सुनाई दे रही होगी, थोड़ी बहुत गलती हमसे भी हो जाती है, बोलते बोलते प्यास लग जाती है, ठीक है, लेकिन हमने कोशिश की है आपको सारी फीस स्ट्रक्चर बताने की। और यहाँ तक कि अगर इससे रिलेटेड और भी आपकी क्वेरीज होती हैं कि क्या होगी भैया फीस, तो आप इसमें डाल सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन के कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के और इंस्टाग्राम पे भी आप डाल सकते हैं। थैंक यू।